हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हासिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी पर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो हमारी क्लासें रहती है वो आप देख सकते हो कैसे चलती है। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर था और ये आज इसकी हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। तो लगभग हमने बोर्ड मास का जो था वो कर लिया था। कुछ टाइप ऐसे थे हमने पहले किया था। क्या था इसका, देखो कैसे सोल्व करना था। पहले ये देखो, चलो तो लास्ट से शुरू करना है। 49 7 का ये इसमें जोड़ दे, 29 और 7 36, 6 का, फिर 19 और 6 25, 5 का और 11 और 5 16, किसका 4 का, ठीक 3 का। कितना आ गया 3, 5 और 4 9 बनेगा तो कितना आ गया 3। तो लगभग ध्यान रखना आप लोग, अगर 5 है यहाँ पे तो उसका आंसर 3 मिलेगा। ठीक, 5 है तो कितना 3, हाँ वो बताऊंगा। 12 है तो उसका लगभग आपका 4 मिलेगा। ठीक, वैसे फिक्स नहीं है तो लगभग ऑप्शन ये मिलते हैं और आपको बता दिए जाएंगे। पता चला कैसे, लास्ट वाले को देखना किसका स्क्वायर, फिर उसके बाद जोड़ते 49 7 का, 7 जोड़ दिया 29 और 7 36, 6 का, 6 इसमें जोड़ दिया 19 अच्छा 25, 5 का, फिर 5 इसमें जोड़ दिया 11, 5 16 इसमें जोड़ दिया, फिर इसमें जोड़। ठीक, तो इस चीज से तरीके से चलेगी। पता चला क्रॉप वाले का सही देखते हैं। आंसर ना बोलियो। बताओ। मुँह ना बोल मेरे 4 होगा। हो गया। ये इसका भाग में है। चलो ये मैं बता दूंगा बात। ठीक, 49
ऊपर वाला का हो गया, ऊपर का बता दिए एक बार मैंने, ठीक है। ओके चलो बताओ। अल्लाह तो ने बता था डी तेरा, ऊपर वाले का, चल बहुत बढ़िया है। 4, आंसर डी। ऊपर वाले का है क्या, कितना, 4 है। ओके चलो देखते हैं, पहले तो ऊपर वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। 225 15 का इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया, 169। 13 का, ये 13 इसमें जोड़ दिया, 121। 11 का, 25 और 11 36, 6 का, 10 और 6 16, किसका, 4 का, ठीक है। ये आ गया अपना 4, ऊपर वाला क्या बन गया अपना, 4 बन गया। अब नीचे वाले का इसका मतलब क्या है कि 8 की पावर 1/3, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो नीचे 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। देखो इसका मतलब है 1/3 पावर, अंडरूट ओ उसका मतलब क्या है, जैसे ये लिख दिया 2, ठीक है। अंडरूट का मतलब है पावर 1/2, ये 3 लिख दिया तो इसकी पावर 1/3, यहाँ 4 लिख दिया तो 5 की पावर 1/4, ठीक। तो इसका मतलब ये, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये क्यूब है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/3 है, और 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की पावर क्यूब, ठीक है। ये कट से बस ये इतना ही लिखा है जाएगा, ठीक। हाँ इसको ऐसे लिख सकता था वो, 625 और ये 4, ठीक है। ये पावर कितनी, 5 की पावर 4 है, इसकी पावर 1/4, ये 5 आ गया, ठीक। ऐसे लिख सकते, बात आई समझ में, पता चला। चलो यहां तक कोई डाउट किसी भी तरह का, अब एक तो इस टाइप के सवाल होते हैं, एक इस टाइप के, फर्क क्या मिलेगा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई भी निशान नहीं है बीच में, इसमें बीच में प्लस का निशान, और माइनस वाला नहीं है क्या, तो बीच में माइनस का निशान भी हो सकता है, ये, ठीक, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। या तो सेम, प्लस माइनस, ये 3 टाइप के रहेंगे। तो यहाँ पे कई बार वो इन्फिनिटी भी लिख देगा, ठीक, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, या इसका मतलब इनफाइनाइट तक ही चल रही है। तो इनको कैसे सोल्व करना है, क्या हो रहा है आज इसका, ये इसका बताओ पहले, दोबारा करना। ओके चलो मैं सिखाता हूँ, खास तो ये नो लग रहा है, जब इनके अंदर कोई भी निशान नहीं है,
3 3 3 ऐसे चल रहा है, तो जो नंबर है नहीं वो ही आंसर आएगा। बस कोई निशान है इसके अंदर, कुछ नहीं है, जो भी नंबर है वो ही आंसर है। बस कैसे, अलग अलग अड़ाई बाया था अपना, अलग अलग आड़ा। हाँ अच्छा, फिर उनको ऐसे सोल्व करेंगे, फिर उसमें सुकेर बनेगा वो एक दूसरे का। जैसे 2 लिख दिया ऐसे, क्यों रे इसका है, देख नहीं। ऐसे कह रहा 2 3 5 ऐसे, ऐसे कह रहा है। हाँ फिर इनके मल्टीप्लाई करागे, ठीक, अलग अलग हो तो 2 3 6 6 5 30, अलग अलग चलते रहोगे ये लास्ट तक, ठीक है, इनमें फिर स्क्वायर बनाएगा एक, ठीक। लेकिन आज लग तो ऐसा सवाल आया नहीं है, आ गया तो फिर मल्टीपल। तो सेम है, तो आंसर जो संख्या वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 3। अब दूसरा टाइप का लिख लो इन, तो बाद में याद नहीं रहा, सेम है तो आंसर वही 3 3 है तो यही रहेगा। अब बात आ कि इसके अंदर 12 12 12 ना, किसका नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो तो क्या करना आप लोगों को, जो ये नंबर दे रखा हो नहीं, इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 4 लिख दिया, लिख सकता हूं मैं। अब बात आ गई सर इसको तो हम 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऐसा नंबर लिखना जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। कितने का डिफरेंस इनमें, 1 का। बात समझ मारी क्या बताना चाहिए, जब कोई भी नंबर दे रखा है वो मिलेगा लगभग आपको ऐसा ही, ठीक है। तो अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर कोई भी हो उसको इस तरह से लिखना कि उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई में उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। इन 3 गुणा 4 लिख दिया, डिफरेंस 1 का है। अगर प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या, प्लस है तो क्या बड़ी, और छोटी है तो, अगर माइनस है तो छोटी। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ आंसर कितना आ गया 4। कोई भी नंबर है उसको इस हिसाब से लिखना है कि उनका अंतर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। अगर एक ऐसा नंबर हमें मिल गया तो अगर प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या, अगर माइनस का निशान है तो छोटी वाली संख्या। बात समझ में आई? हाँ ट्रिक है। कहाँ 4 है, 4 कहाँ पर है, 3 into 4, हाँ ए ऐसे, ऐसे ये 2 √3 है, फिर इस ये भी तो है, इसको कैसे लिखे, तो इसको एक्स लेके करना पड़ेगा। आज ये काम नहीं कर रहा, इसको पूरे को मान लिया एक्स, इस पूरे को क्या मान लिया एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यू एक्स स्क्वायर हो गया, इस तरफ स्क्वायर करेंगे, इससे कट जाएगा, क्या रह जाएगा 12 प्लस 12 में √12, ये एक्स स्क्वायर हो गया। 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 12, ये 12 था, प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो ये खत्म हो गया यहाँ से। देख आज तो बिगन कर क्या, ये आ गया।
फिर स्क्वायर करेंगे इसका, इस तरफ स्क्वायर, इससे ये कटेगा, इसका स्क्वायर ए की पावर 4 -12 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो लगेगा। फिर हाँ उसमें फिर ऐसे कटता जाओगा, फिर उसमें प्रोसेस लंबा हो जाए। तो इसलिए जो ऐसे सवाल दिखने में तो ये लगेंगे, तो ट्रिक काम करेगी बस इनका। पता चला ट्रिक में क्या है, मल्टीप्लाई देखने आप लोगों को, दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस एक होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। फैक्टर बनते जाओगे, ये सारे कटते जाओगे, ठीक है। ओके, कोई नहीं बोलेगा, अपने अपने आंसर तैयार रखना, मैं पूछूंगा फिर। बिना कॉपी पेन के सवाल करने का है, ठीक है, अपने आंसर तैयार रखना और फिर मुझे बताना। हो गया तेरा, तेरा हो गया, कर, अब तक करिए जब तक तू नहीं बताओगी। इतना ईब लग नहीं मेरा पर, ये मेरी बेइज्जती करवा रहा है। ले। अरे इनमें तो कुछ भी को नहीं था। आर्यन हो गया, शाबाश। चल, मैं ये तो पता हुआ कैसे आया, तुक्का तो नहीं मारदा, इसलिए कहूँ था पहाड़े याद कर लियो। हाँ बता, तुझे पता चला। तेरा हो गया, नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो आप लोग। हम्म, वैसे दिखाते हैं ऐसे। अरे खड़ी हो, बता, सी कैसे पता चला, कुकर है, कुकर होगा, और तुझे पता चला, बता खड़ी हो। है 6 × 5, बस रिया ये बात थी। बैठ तुम दे, 30 के लिख दिया, 6 × इतनी तो बात और की है यार, इसलिए तो मैंने इनको तो पहाड़े बताओ वह, 30 के लिख दिया, 6 × 5 30 हो गया। बड़ी संख्या कौन सी है, 6 क्या, बस प्लस का निशान है, और की है इनमें, ये भी नहीं आए फिर को नहीं होगा कुछ भी। हम्म, यो कितना हो, मेरा खड़ा हो, कैसे, शाबाश बहुत बढ़िया। तो दोनों के लिखा गया 2 × 1, एक का अंतर है, 2 आ गया, ठीक है। इतना
टाइम तो को नहीं। हम्म, खड़ी हो। हाँ बता। हो गया। नहीं, बैठो। खड़ी हो। शाबाश। तो 56 8 × 7 बड़ी संख्या। बैठ। क्या इसका है? किसका है? ले, मेरा नहीं। एक आधी बार हो जाए हैंग हुआ है की हुआ है। आज तो यो भी को नहीं होता या नू नहीं, कोई इसका साइज बड़ा होया करे। तो हो गया। खड़े हो। बारह। ये बनया इसका 11। शाबाश। 11 × 12, 12 × 12। ठीक है, 11 × 12 तो 132 आ गया। खड़े हो। ऐसा कौन? हाँ तो
आ गया। देखो कैसे ध्यान रखना है, लास्ट वाला देख लिया करो। 2, ठीक है। 2 किसकी मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 4 है, लास्ट में 2 तब आओगा तो 13 और 14 बन जाएगी। माइनस है तो छोटी संख्या, ठीक है। जो कर अपना क्या था, 132 था, 11 × 12, लास्ट में 2 कितना होगा, 1 दूनी 2। बात आ रही समझ में। जैसे 156 कर दिया, 6 कब आओगा, 2 × 3 है। ये 6 लास्ट वाला देख लिया करो, 6 किसकी गुना होती है, 2 × 3 की, तो ये 2 और 3 है, ये 13 और 12। बात समझ में आई। नु यो था है 210 देखो। अच्छा बताओ भाई, 210 का बताओ। हम्म, रुको, रुक रुक रुक। कितना आया बताओ। 5 × 20 है नी, 5 × 4 है 3। बताओ भाई, लास्ट में 2। बन रहा या नहीं बन रहा, बन रहा। कितने का, 600। नहीं बना है तो नहीं बनता हो ये। बताओ फिर कितने का बनता है। चलो
है 18 19 का 18 19 का 300 इतना बन रहा है। हाँ हाँ सीधी 2 है 8 गुणा 9 72 के देख है। आप लोगों को ये पता है कि 182 कर लिया था उस ताक जान लग रहा। और दूसरा देख लो कौन सा है दूसरा 20 गुणा 20 कितना होता है 400। इसका मतलब दोनों 20 से छोटी संख्या है यानी उसका नजदीक है। नजदीक में 2 वाले कौन 21 वाले तो ऊपर से ले जाएंगे यानी 2 का 1 का डिफरेंस वाला अपना लास्ट में 2 8 और 9 8 में 72 18 गुणा 19 600 का देखो। ये तो अपना 400 का बन गया 25 गुणा 25 कितना हो गया। हाँ ये बन गया अपना 625 इसका मतलब 25 से कम 25 24 हाँ ठीक है तो ऐसे ध्यान। ओके तो इस टाइप के कर लोगे नहीं आगे देखो। ना इस टाइप का ही चलेंगे कुछ ये है प्लस के निशान है। हाँ बताओ फिर मैं बताता हूँ एक बार। है? देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं जब ये ऐसे दिखे ठीक है। ये इस टाइप से चलता है उसने मान लिया ऐसे भी लिख सकता है 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 ऐसे लिख के 1/8 गुणा 9 ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से भी लिख सकता वो इस तरह से भी लिख सकता ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है एक तो पहली संख्या उठा लो 1/1 और एक के लास्ट वाली 1/9 बात समझ में आ रही है नहीं आई दोबारा देख लो 1/1 डिफरेंस देखना कितने का है 1 का है कितने का भी हो सकता है 1 का तो ऐसे बार 1/1 लिख दो। डिफरेंस के अंदर 2 का है तो बार 1/2 लिख दो 3 है तो 1/3 लिख दो ठीक है। डिफरेंस कितने का भी हो तो क्या है 1/1 एलसीएम कितना आ गया 9 9 माइनस 1 कितना आ गया 8/9 ठीक है। तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं अगर इनके अंदर डिफरेंस 1 का है तो ये पहली वाली संख्या ऊपर लिख दो और दूसरी वाली नीचे बस ये आंसर आ जाएगा। कब जब डिफरेंस 1 का हो जैसे 1 गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4 8 कितनी भी बड़ी संख्या हो ठीक है। अगर डिफरेंस 1 का है छोटी संख्या ऊपर और बड़ी नीचे काम खत्म। मान लिया अगर इनके ऊपर भी कुछ लिख रखा है 3 3 3 लिख रखा तो 3 के साथ गुणा कर दो ठीक। देखो दोबारा पहला काम ये देखने फैक्टर में भी लिख सकता हूँ सिंपल भी। अब उसके ऊपर वाले को बना के दिखाओ मुझे क्या क्या बनेंगे तरीका पता चल गया। ये डिफरेंस अगर 1 का है ठीक है लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए ये कहां से 1 से 1 1 गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4 1 गुणा 8/9
ठीक है, तो कितना आ गया, एक का डिफरेंस इनके अंदर, और यहाँ पर भी एक हमारा। तो क्या करना, पहली माइनस लास्ट इसका, इसका चलो देखते हैं इनमें, एक का एक तो शुरू हो रहा है। हाँ हाँ ओके, चलो देखते। ये तो सकता काम हो रहा है आज। तो 1/, इसको क्या लिख दिया, 4 × 5 लिख दिया, फिर प्लस 1/5 × 6, 6 × 7 42 को, प्लस 7 × 8, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर आपको पता लगे तो ठीक है, नहीं आप लाइन वाइज करके देख सकते हो। तो ये हमने अभी किया था, कितना रहा, 11 × 12 132 यही था। तो मैंने क्या बताया था, पहली संख्या अगर एक से शुरू हो रहा होता, 1/1 है, तो हमारा क्या आंसर आ जाता, 11/12। ठीक, अगर एक से शुरू होता तो, लेकिन एक नहीं है, 4 से शुरू हो रहा है, तो 1/4 माइनस के 1/12, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12, 4 के पहाड़े में 12 कितना पे, 3 पे। देखो 4 और 12 का एलसीएम 12, 4 के पहाड़े में 12, 3 पे, 12 के पहाड़े 12, 1 पे, 1 एकम 1, कितना बच गया, 2/12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, कितना आ गया, 1/6। हाँ यहाँ पे ऐसे मान लिया, ऐसे होता है, ऐसे कह रहे हो 1 × 1/2 ऐसे, है नहीं, फिर वो सिंपल यहीं से आता हमारा। हाँ, ह्यूमन ट्रिक वैसे बना दी, क्योंकि लास्ट में हमारा यही आ रहा है। देखो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक में से घटाओगे ना वही बचेगा, है ठीक, शाबाश बहुत बढ़िया। ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया। क्या होता है, 4 के पहाड़े में 12, 3 पर। अगर मान लिया आप ऐसे नहीं कर रहे, बोल रहे सर, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इनके गुणा 12×4 = 48, आर पार गुणा कर दो, 12 एकम 12, 4 एकम 4, ऐसे भी कर सकते हो। कितना बचेगा, 8/, हाँ ये चलेगा, ठीक। चीजें क्लियर है, ओके आगे बताओ। ये बताओ, नहीं हुआ, डेसिमल, डेसिमल नहीं है ये, नहीं 1.4 नहीं है, वो है मल्टीप्लाई, गुणा है ये, ठीक। नहीं 13/16 कैसे हो जाए, इनका गैप, हाँ सही बात हो जाएगा, लेकिन गैप कितने का है, ठीक। वो प्रोसेस लगाओ पहला, है? हम्म। वो एक वाले के लिए थी, एक का डिफरेंस नहीं, तब कर सकते हो।
फिर उसके लिए बता तो दिया एक सिंपल, पहली संख्या माइनस आखिरी संख्या। हाँ बताइए ना कोई। वो सबके लिए काम करता, चाहे डिफरेंस कितने का भी हो। लास्ट में जो डिफरेंस वाला उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। आगे सबका आ गया। हाँ बता कितना आया, बता कितना आया है। बी तेरा, बी बी आ रहा है। देखो क्या है, ये a गुणा 1/4, ये पहली संख्या लिख दी, माइनस का आखिरी संख्या 1/16, एलसीएम आ गया 16, 16 माइनस 1 कितना 15/16, लेकिन डिफरेंस कितने का 3 का, नीचे तो ये नीचे 3 रहेगा, 3 पंजे 15, 5/16। ठीक है, मान लिया ऊपर होता कुछ भी, मान लिया 2 होता, 2 सबके साथ ऐसे होता 2 2 2, ठीक है, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक, पता चला नहीं चला तो झूठ क्यों बोल रहा, दोबारा समझ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। देख ध्यान से समझना, एक एक चीज बताते रहना। ठीक है, ये गुणा है, 1 गुणा 4, ठीक है, क्या बता था पहला काम 1/1, ये रही पहली, ठीक है, माइनस का निशान लगाना है, आखिरी संख्या एलसीएम बता कितना आएगा इनका, हाँ करीब, एलसीएम बता कितना आएगा 16 आ गया, इनकी गुणा करनी है 16 के 1 के साथ, 16 माइनस 1 कितना आ गया 15/16, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखना है डिफरेंस कितने का है, बोले कहाँ खो गया, डिफरेंस कितने का है, अरे 4 और 1 में, आई 3 का, तो नीचे है तो ये नीचे 3 लिख दिया गुणा में, 3 पंजे 15, 5/16। ये पता चल गया नहीं। हाँ 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 ना कितना आ गया 1/16, कुकरा होगा वो उस तक कुकरा, हाँ कण लग रही है मैं उस तक कुकरा का। इस टाइप के कर लोगे नहीं सवाल। अब आज जो एक फिर तो गुना हो जाएगी, कट जाएगी, सारी स्टेटमेंट बदला कर, फिर तरीका भी बदलेगा फिर। हाँ इन्फिनिटी ये है, हाँ हाँ फिर तो कम में वैक्स वाला बता था। हाँ 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 चले जाओगा, 3 4 बार आ गया तो बराबर मैक्स कर दे, मान लिया यो ही है, खराब हो गया, मान लिया यो एक्स है,
अब जो बताया था √2 प्लस में √2 प्लस √2 ये बराबर x है, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करा के ये है, इसका ये स्क्वायर कट जाएगा तो वही काम, ये -2 इस तरफ आ जाएगा, फिर एक बार और स्क्वायर करा के ये आ गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 माइनस हो जाएगा उस तरफ इसका स्क्वायर खोलने के बाद, ठीक है। फिर x की वैल्यू आओगे अपना फैक्टर बनने के बाद, तब ऐसे हो। करवाऊंगा मैं किसमें, ले एक मिनट, दो हाँ √2 √2 √2 वाह क्या सवाल है। हाँ कितना भी कर ले, ठीक ऐसे कह रहे इनकी मल्टीप्लाई करागे, ठीक। ये आ गया 2 √2, इसमें अपन फिर ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक किसका स्क्वायर बन रहा है, मान लिया इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, इसको ऐसे लिखते हैं 2, 4 का मतलब क्या है, यही मतलब है, फिर इसका बार ये 2 रह जाएगा, इसका मतलब फिर यू 4 है, फिर यू बार है, इसका मतलब फिर इसका मतलब 4 है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये कर दे कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 2 गुणा में 64 बन गया, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 √2 आ गया, बात समझ, ठीक। तो 9 गुणा होंगी जाओ, जैसे हाँ जैसे 32 को ये है, 32 किसको ऐसे लिख दिया 16 गुणा 2, 16 किसका 4 का, 4 √2, तो अंदर जाएगा नहीं, ये स्क्वायर होके जाओ, ठीक है। तो जैसे इसमें कर 2 है तो अंदर स्क्वायर होके जाओगा, फिर दूसरा स्क्वायर होके चला जाऊंगा, हाँ माइनस में फिर क्या बता था इनके फैक्टर, 2 गुणा में 1 छोटी संख्या, यही बता था। देखो भाई क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं असेंडिंग को, आरोही क्रम। अब आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते जाना, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, वो क्या असेंडिंग है। जैसे एग्जांपल मान ले, जैसे ऐसे 1 5 2 8 7, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले छोटी फिर बड़ी ऐसे 1 2 5 7 8, ये असेंडिंग है, बात समझ में आई। ये क्या है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या, बढ़ते जाओगी, यानी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, वो क्या है असेंडिंग, बात समझ में आई। दूसरी बात डिसेंडिंग का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते अवरोही, ठीक है। डिसेंडिंग बन गया डिक्रीज से, डिक्रीज का मतलब कम होता है, यानी कम होती जाओगी संख्या, इसको उल्टा लिख दिया 8 7 5 2 1, बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये बच्चे वाली बात है, छोटे छोटे संख्या लिख दी, अपन आओगी बटे में, बटे में कैसे सोल्व करना, ठीक है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्या, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, इनमें कंफ्यूजन रहती है, मान लिया क्वेश्चन भी आओगा नहीं फिर भी गलत हो जाएगा, अगर मान लिया इसको असेंडिंग पढ़ लिया इसको डिसेंडिंग पढ़ लिया, तो पहले इनको क्लियर करना है। असेंडिंग का मतलब आरोही यानी बढ़ना, आप इंग्लिश में ध्यान रख सकते हो, डिसेंडिंग से डिक्रीज से बनता, डिसेंडिंग डी से डिक्रीज और डी से डिसेंडिंग, डिक्रीज का मतलब कम होना होता है, डिक्रीज का मतलब कम है,
ठीक है, यानी संख्या कम होती जाओगी, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे यानी डिक्रीज होती जाओगी। ठीक है, दूसरा असेंडिंग बढ़ गया, पता चल गया। ओके, फिर बताओ, पहले एक एक से यही पूछूंगा। ठीक है, आरोही अवरोही, वह यानी डी की तरह दिखाई दे रहा है यूं, इसको ऐसे, वह डी की तरह यानी डिक्रीज वाला है। आप कैसे भी ध्यान रख लेना, आरोही बढ़ता जाना और अवरोही घटते, नाम सेम सेम, थोड़ा फर्क है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर ये आ गया अपना, बताओ। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना असेंडिंग ऑर्डर में। हो गया तेरा भी। ले, सारा 8 चुका। जल्दी कर दिया, ये अपलोड करें। नहीं हुआ है, चलो रुक, तेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, वो ट्रिक का नहीं पता कैसे सोल्व करना, अभी बताओ। आप लोगों को पता था, आंसर देखते क्या है का एक बार। कौन कौन से, ए और डी? हाँ सेम है। नहीं है। तेरे है ही नहीं। काफी टाइम लगा रहा तो क्या बात है, एलसीएम लेके करे कि ना, यही तो बात। ओके, चलो देखो क्या आया है। ठीक, चलो देखो भाई, क्या एलसीएम वाला रहने दिया करो। ठीक है, ये आसान रहेगा, इनके क्रॉस करो, 8 चौका 32, 7 पंजे 35। ठीक है, इनमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी इनमें ये बड़ी है। बात समझ रहे हो, असेंडिंग बताना है तो अब इनकी गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 8 से 48, कौन सी बड़ी है इनमें, कौन सी, ये 7/8 वाली, यानी ये इसे छोटी रहेगी, 4/5, फिर ये 6/7 और ये 7/8 है कोई ऑप्शन? अच्छा, एक और रह गया कि, या तो रहेगी एक है इनमें 36 और ये 35। हाँ ठीक, देखो लिख लो सारी, ये लिख दिया, 8 चौका 32, 7 पंजे 35। ठीक है, इनका मतलब इनमें तो ये बड़ी होगी। ठीक है, और इनमें कौन सी, या 6/7 वाली बड़ी होगी, और इनमें और देख लो बस, इन दो में कौन सी बड़ी है, 8 से 48, 7 सत्ते 49, 7/8 वाली बड़ी है। ठीक है, पता चला। ओके, तो यह आ गई अपनी सबसे बड़ी, यह है 7/8, उसके बाद कौन सी, 6/7, ये एक ही ऑप्शन, 7/8, 6/7 एक ही है। ठीक, तो ऐसे, चलो और करो। इनमें कौन सी सबसे बड़ी बिन है,
बोलना नहीं है। सारे ऑप्शन बोल दे। हो गया, तेरा भी हो गया। हो गया। हाँ हाँ, नहीं सबका करना है। हाँ, आर्यन हो गया। चलो रुक गया। हो गया। चलो एक बार और देखो, पूछ लो एक बार में। हाँ, डी तेरा, डी तेरा हुआ नहीं हुआ? हो गया के डी तेरा। देखो क्या आया है, देखते पहले इन दो को देखेंगे। 36 है और 35, ठीक है। तो इनमें ये बड़ी है अपन, ये 40 है। 6 8 40। ठीक है, इनमें ये बड़ी है, ठीक है। ओके, 7 5 35, 8 चौका 32, ठीक है। तो ये 42 वाली आपने सबसे 7/8, ठीक है? सीधा कुकर है। अच्छा नीचे बड़ा तो बड़ा ना, या ये ऐसे कर रहा ना, कोई जरूर नहीं। देख ये लिख दिया मैंने। ये लिख दिया। अब ये ना, ये सारी हर ये साथ में या भी है। बड़ी है या? 7/8 और 10/13, कौन सी बड़ी है? रास्ते क्या नाम है? है नहीं? हाँ, कंपेरिजन देखना, किसका कंपेरिजन हम कर रहे हैं। ये हाँ, ऐसे है। रास्ते क्या नाम है? 80। सबसे बड़ी संख्या। उसी बड़ा क्वेश्चन आ गया। हाँ,
करिया है। हो गया है? क्या आया बता क्या आया? सुनन तो देखिए कब है? क्या करे तेरा समझ। हम्म, हो गया। क्या आया? भी कैसे आ गया? तेरा क्या आया? ना पहले बताओ था वो, समझ में नहीं आया तेरा। देख समझ ले, ठीक है। चल रुक गया, मैं रुक गया। अब आ गया समझ में? पूछ के ना बताइए। हाँ ठीक, देख लो इनकी क्रॉस। 6 दूनी 12, 5 तिये 15, इनमें या बड्डी। 15 पंजे 75, 11 छिके 66, ठीक है। इनमें या बड्डी, ठीक है। और 11 अठे 88, 15 सते 105, ठीक। तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई? ये आ गई 7/8। सबसे बड़ी 7/8। इसके बाद 11/15। इसके बाद 5/, और फिर 2/3। ये सही है। हाँ सही कहा भाई। ठीक है, देखो चलो। देखो मैं बताऊंगा, वीडियो एक बार बंद कर दी, ठीक करते। देखो क्या है, कोई नहीं बोल। आप लोग ये देखोगे, देखो 6 दूनी 12, 5 तिये 15, ठीक है। इसमें देखा 15 पंजे 75, और 11 छिके 66, फिर देखा 11 अठे 88, और 15 सते 105। फिर आप लोग ये सोचोगे ये और ये, इनमें तो ये बड़ी है, लेकिन इन दोनों में ये बड़ी है। तो चलना कैसे होता है? बड़ी छोटी तो पता लग जाएगी, लेकिन अगर ऑर्डर लिखना हो नहीं, तब देखो क्या करना। इन दो में ये 12 और 15, ये बड़ी है, ये 5/6। फिर इन दो के अंदर देखेंगे कौन सी है, बड़ी को लेके चलना हमें, ठीक है। 15 पंजे 75 है, और 11 छिके 66, ये बड़ी है। अब इसके साथ इसको देखेंगे 5/6 और 7/8, ठीक है। अब तो अपना सवाल भी गलत हो गया, देख लो। 5 अठे 40, और 6 सते 42 ना, ठीक है। अब ये इन मत ऐसे देखना, लेकिन जब ऑर्डर की बात, अब सवाल तो ठीक हो गया अपना। कितना आता? 7/8 ही आता नहीं, तो सबसे बड़ी तो यह होगी। लेकिन जब ऑर्डर में लिखा गया नहीं यहाँ पे, पहले कौन सी? 2/3। फिर इनमें कौन सी थी? या 5/6 थी। समझ रहे इस बात को? हाँ छोटी रह गई 11, ठीक। हाँ 11/15। अब फिर कौन सी? 5/6, फिर 7/8। बात समझ में आई क्या बता?
तो इस तरह से देखना, ये ना देखियो कि भाई ये यहाँ तो 88 बन गया था, वो 75, ये बड़ा, बड़ी लेके चलनी, बड़े वाला बताना तो बड़ी लेके चलो, छोटी बता रहे तो छोटी लेके चलो। ठीक, तो इस हिसाब से होगी। हाँ करना। यस।